2023 की गर्मियों की एक सामान्य सुबह कोलंबिया के घने अमेजन जंगल में बदलने वाली थी, एक ऐसी घटना में जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सन होसे देल ग्वावियारे की छोटी हवाई पट्टी से एक हल्का चार्टर्ड विमान सेस्ना 206 अपने छोटे से सफर पर उड़ान भरने के लिए तैयार था। इस विमान में सवार थे 4 बच्चे, उनकी मां और एक अनुभवी पायलट, जिनका उद्देश्य था अगले गांव तक पहुंचना। बच्चे उत्साहित थे, उनका चेहरा मासूमियत और जिज्ञासा से भरा हुआ था। शायद वे अपने छोटे जीवन में पहली बार जंगल की वास्तविकता देखने जा रहे थे, और शायद उनका यह सफर उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाने वाला था। उड़ान की शुरुआत सामान्य थी। पायलट ने विमान को सावधानीपूर्वक ऊंचाई पर पहुंचाया और आसपास के मौसम की स्थिति का अवलोकन किया। जंगल की घनी हरियाली नीचे फैल रही थी, जिसमें सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे तक पहुंच रही थी। बच्चे खिड़की से बाहर झांक रहे थे। पक्षियों और बहती नदियों को देखकर उनकी आंखें चमक रही थी। मां बच्चों के पास थी, उन्हें समझा रही थी और उन्हें सावधानी बरतने की सीख दे रही थी। पायलट ने अपनी नजरें इंजन पर रखी थीं, हर समय किसी भी तकनीकी खराबी की संभावना के लिए सतर्क। लेकिन जैसे ही विमान जंगल के सबसे घने हिस्से में प्रवेश करता गया, पायलट ने महसूस किया कि इंजन में कुछ गड़बड़ी है। रेडियो पर मेडे सिग्नल भेजा गया, लेकिन जंगल की दूरी और घनी झाड़ियों की वजह से संकेत कमजोर थे और जवाब नहीं आ पा रहा था। पायलट ने तुरंत अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए विमान की ऊंचाई कम की और एक सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश करने लगा। विमान के इंजन की आवाज अनिश्चित हो रही थी। धुंध और बादलों के बीच दृश्यता भी कम थी। बच्चे डर से चुप थे, उनकी नन्ही आंखें उस अनिश्चितता में खुली थीं और मां ने उन्हें शांत करने की पूरी कोशिश की। घने जंगल की वजह से नीचे उतरना आसान नहीं था। पायलट ने अपने कौशल का पूरा उपयोग किया, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही मिनटों के भीतर विमान ने अचानक झटके के साथ क्रैश लैंडिंग कर दी। विमान के धातु की चपेट में आए पेड़ और झाड़ियों ने उसकी गति कम की, लेकिन इतनी नहीं कि दुर्घटना को रोका जा सके। क्रैश इतना तेज था कि बच्चों की मां और पायलट सहित 3 लोग घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन 4 बच्चे, जिनमें 13 साल का लड़का, 9 साल की लड़की, 4 साल का बच्चा और लगभग 1 साल का शिशु शामिल थे, किसी तरह जीवित रह गए। विमान के अवशेषों और पेड़ों के बीच फंसे बच्चों ने तुरंत अपने बचाव की ओर ध्यान दिया। चारों छोटे बच्चों के लिए जंगल अब केवल भयावह नहीं था, बल्कि उनका नया घर बन गया था, जिसमें उन्होंने अपनी जीवटता का परिचय देना शुरू किया। पहले कुछ घंटों में उन्होंने आसपास के वातावरण को समझना शुरू किया। पानी और भोजन की तलाश में उन्होंने सबसे पहले बारिश के पानी के छोटे छोटे संग्रहित धब्बों को देखा और उनसे पानी पिया। जंगल की नमी और गहरी हरियाली ने उनकी परेशानी बढ़ाई, लेकिन उनके छोटे दिमाग में यह जागरूकता थी कि अगर उन्होंने धैर्य नहीं रखा तो जीवित रहना मुश्किल होगा। बच्चों ने अपने आसपास देखी चीजों से आश्रय बनाने की योजना बनाई। विमान के टूटे हुए हिस्सों और झाड़ियों का इस्तेमाल कर उन्होंने खुद के लिए छोटी छोटी जगह बनाई। रातें ठंडी और डरावनी थीं। कीड़े और रेंगने वाले जीव उनके चारों ओर थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं खोई। पहले दिन का भोजन केवल कुछ जंगली फल और मिट्टी में उगी जड़ों तक सीमित था। उन्होंने देखा कि कुछ फल खट्टे हैं, कुछ मीठे और उनके पेट को भरने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन उन्होंने उसी का सहारा लिया। धीरे धीरे उन्होंने जंगल के अन्य संसाधनों को पहचानना शुरू किया। छोटे जल स्रोत, प्राकृतिक छिपने की जगह और पेड़ों पर चढ़ने के आसान रास्ते। बच्चों की समझ और जीवटता ने उन्हें प्रत्येक दिन के खतरे से बचने का अवसर दिया। जंगल की कठिनाइयां सिर्फ भूख और प्यास तक सीमित नहीं थीं। रातों में ठंड, अंधेरा और जंगली जानवरों का डर उनके साहस की परीक्षा ले रहा था। उन्होंने पेड़ों की ऊंचाई और छायाओं का उपयोग कर खुद को सुरक्षित रखने की कला सीखी। छोटे लड़के और लड़की ने मिलकर जंगल में चलने का मार्ग चुना और अपने छोटे भाई बहन की देखभाल की। उन्होंने महसूस किया कि प्लेन के टूटे हुए हिस्सों में से कुछ टुकड़े उनकी सुरक्षा और आश्रय में काम आ सकते हैं। कुछ दिन बाद उन्होंने पाया कि जंगल में उगती कुछ जड़ें और पत्ते खाने योग्य हैं और उनका स्वाद उन्हें ऊर्जा देता है। पानी की कमी के समय उन्होंने बारिश के पानी को इकट्ठा किया और प्लेन के कुछ छोटे हिस्सों से इसे संग्रहित किया।
धीरे धीरे बच्चों ने जंगल के नियमों को समझना शुरू किया। कौन से फल खाए जा सकते हैं, कौन से पौधे खतरनाक हैं और किस तरह रात में सुरक्षित रहना है। उनका दैनिक जीवन जंगल की परिस्थितियों के अनुसार ढल गया। बच्चों ने एक प्रणाली बनाई, सुबह उठना, पानी इकट्ठा करना, भोजन ढूंढना, आश्रय की जांच करना और रात में सुरक्षित स्थान पर सोना। छोटे बच्चों को कभी भूख से, कभी डर से रोते हुए देखा गया, लेकिन बड़े बच्चों ने हमेशा उन्हें सांत्वना दी। पहले कुछ दिन कठिन थे। भूख और प्यास का सामना करना बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण था। रातें ठंडी और अंधेरी थीं और कभी-कभी जंगली जानवरों की आवाजें उन्हें डरा देती थीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगल की प्राकृतिक संरचना का उपयोग कर खुद को सुरक्षित रखने के तरीके खोजे। उन्होंने देखा कि कुछ पक्षियों और छोटे जानवरों के चलने का मार्ग पानी के स्रोतों की ओर जाता है, जिससे उन्हें पानी मिलने की जगहों का पता चला। उन्होंने बारिश की बूंदों से पानी जमा करना सीख लिया और प्लेन के अवशेषों से छोटे बर्तन बनाकर पानी संग्रहित किया। जंगल में उनके जीवन के दौरान कई बार आपात स्थिति आई। एक दिन अचानक तेज बारिश हुई, जिससे उनका आश्रय पानी में डूब गया। बच्चों ने तुरंत प्लेन के अन्य हिस्सों और झाड़ियों की मदद से नया आश्रय बनाया। उन्होंने सीखा कि जंगल में हमेशा विकल्प तैयार रखने चाहिए। एक अन्य दिन एक छोटे मगर घातक सांप ने उन्हें डराया। बड़े बच्चे ने तुरंत छोटे बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले जाकर सावधानी बरती और उन्हें डराने वाले जीवों से बचाया। इन 40 दिनों के दौरान बच्चों ने प्रकृति का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने सीखा कि कौन से पेड़ पर फल मीठे होते हैं, कौन से जड़ें सुरक्षित हैं और कौन सी जगह रात में सुरक्षित हैं। उनका दैनिक जीवन जंगल की परिस्थितियों के अनुसार ढल गया। बच्चों ने देखा कि कुछ पक्षी और जानवर किन स्थानों पर सुरक्षित रहते हैं और उनकी गतिविधियों से पानी और भोजन के स्रोतों का पता चलता है। उन्होंने अपनी छोटी छोटी खोजों में जंगल की रहस्यमयी सुंदरता और खतरों को समझना शुरू किया। उनके बीच छोटे छोटे संवाद हुए, छोटी छोटी कहानियां बनी जो उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती रही। और अंत में 9 जून 2023 को खोज दल ने बच्चों को सुरक्षित पाया। बच्चे थके हुए थे लेकिन जीवित थे। उनका शरीर कमजोर था लेकिन उनकी आत्मा और हिम्मत अडिग थी। खोजी दल ने उन्हें तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जहां उन्हें गर्म कपड़े, खाना और पानी दिया गया। हेलीकॉप्टर से उन्हें निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उनकी स्थिति की जांच की और छोटे बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को तुरंत पूरा किया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चों का शरीर कमजोर था लेकिन उनकी मानसिक स्थिति आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। उन्होंने अस्पताल में बच्चों को सुरक्षित और आरामदायक वातावरण प्रदान किया, जिससे उनका डर और तनाव धीरे धीरे कम हो गया। बच्चों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने जंगल में रहने के दौरान पेड़ों और झाड़ियों का उपयोग कर आश्रय बनाया, कैसे उन्होंने बारिश के पानी से पानी संग्रहित किया और कैसे उन्होंने जंगली फल और जड़ों से पेट भरने की कोशिश की। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने डरावनी रातों में एक दूसरे का सहारा लिया और अपनी हिम्मत बनाए रखा। मीडिया ने इस अद्भुत कहानी को पूरी दुनिया के सामने रखा। समाचार चैनलों और अखबारों ने बच्चों की जीवटता, साहस और जंगल में उनके अनुभवों को प्रमुखता से दिखाया। लोग हैरान थे कि इतनी छोटी उम्र के बच्चे इतनी कठिन परिस्थितियों में कैसे जीवित रह पाए। बच्चों के माता-पिता जो दुर्घटना में नहीं बचे थे, उनकी यादों और तस्वीरों के माध्यम से उनके अनुभव को साझा किया गया। बच्चों की कहानी ने पूरे देश और दुनिया में प्रेरणा का संचार किया। विशेषज्ञों ने कहा कि यह बच्चों का अद्भुत साहस और उनकी सीखने की क्षमता ही थी जिसने उन्हें जीवित रखा। उनके छोटे जीवन में यह अनुभव न केवल उनके लिए बल्कि सभी के लिए यह संदेश लेकर आया कि इंसान में उम्मीद और धैर्य हो तो वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। बच्चों ने अपने अनुभवों से यह भी सिखाया कि प्रकृति जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है और उसका सम्मान करना आवश्यक है। उन्होंने दिखाया कि मानव बुद्धि, सहयोग और सीखने की क्षमता किसी भी परिस्थिति में जीवित रहने की कुंजी हो सकती है। उनके साहस और धैर्य ने यह साबित किया कि जीवन की कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर व्यक्ति में साहस और उम्मीद है तो वह हर स्थिति का सामना कर सकता है। बच्चों की यह कहानी पूरे YouTube और सोशल मीडिया पर वायरल हुई
और लोगों ने इसे प्रेरक कहानी के रूप में देखा। उनके अनुभव ने शिक्षकों, वैज्ञानिकों और आम जनता को यह संदेश दिया कि कठिन परिस्थितियों में मानसिक दृढ़ता और सहयोग की कितनी महत्ता होती है। अंततः यह कहानी न केवल बच्चों की जीवटता की है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे इंसान का साहस, आशा और धैर्य उसे सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रख सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपको यह प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई और रोमांचक कहानी की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोग भी इस अद्भुत साहसिक कहानी से प्रेरित हो सकें। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमेशा याद रखें, उम्मीद और साहस कभी व्यर्थ नहीं जाते। धन्यवाद दोस्तों, और हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प और रोमांचक कहानी के साथ।